बिहेव कर सकता है। कल हमारी जो भी प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि मार्केट में यहाँ पे बेस बना रहा है, राइट, इस जगह पे बेस बना रहा है, तो मार्केट को जब तक ये बेस नहीं निकालेगा तो तब तक मार्केट में क्या है, कोई अपसाइड मूवमेंट नहीं आएंगी, राइट। तो हमने मार्केट में क्या किया था कल, मार्केट में इस बेस का इंतज़ार किया था। मार्केट यहाँ खुला था, राइट। यहाँ खुलने के बाद मार्केट में ये जो अपसाइड मूव आई है ना, ये बहुत ही टेम्पटिंग थी। यहाँ पे लगभग इस जगह पे जब यहाँ से मैं शॉर्ट गया था, मैंने अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर ली थी और वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्ज़िट हो पाई थी। लेकिन वापस मार्केट जब यहाँ पर आया था ना, तो मैंने वहीं से रिकवर की थी, क्योंकि मेरा जो बिलीफ था कि मार्केट ज़रूर इस लेवल को, ये जो लेवल है, ये पूरा का पूरा लेवल है, वो मार्केट एक बार ज़रूर निकालेगा। इस लेवल पे मुझे ये था कि अगर ये लेवल निकालेगा तो मेरा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और हुआ ऐसा। और आपको फिर से टेलीग्राम पे वापस याद दिलाता हूँ कि टेलीग्राम पे मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि मार्केट अगर नीचे आएगा तभी ऊपर उसको पावर मिलेगी। ये एक्चुअली वो पावर थी जो मार्केट को मिलनी थी। कहाँ से मिलनी थी? नीचे के लेवल से। होता क्या है कि जब ये सपोर्ट टूटा है तो यहाँ पे नए सेलर यहाँ पे आए हैं। मार्केट स्ट्रगल करता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो उसको सेलर चाहिए, और मार्केट आता है नीचे। तो जब इस लेवल पर मार्केट आया तो वहाँ से एक अच्छी रिकवरी मार्केट को देखने को मिली और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आए हैं बायर्स। ये इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं था कि मार्केट इतना रिट्रेस कर जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट इस लेवल तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिट्रेस कर दिया। आज एक चीज़ हो सकती है कि जो ये लास्ट टाइम पे जो ये फॉल है, हो सकता है कि मार्केट इस जगह पर अगर ओपन करे, इस जगह पर वापस ओपन करे, तो अगर ये हाई जाता है तो हम यहाँ पर बाय साइड बैठेंगे, ठीक है, बिल्कुल प्लान है। अगर मार्केट फिर से वापस इसी सपोर्ट की तरफ धीरे धीरे मूव करना शुरू करता है इस सपोर्ट पे, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल तक जा रहे हैं, याद रखिएगा। क्यों मैं ये सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे लोग इस मूव के लिए रेडी नहीं थे। इस मूव के लिए क्यों रेडी नहीं थे, मैं हल्का सा क्लियर करता हूँ। हल्का सा इसको क्लियर करके समझते हैं कि मैं क्यों इस मूव के लिए रेडी नहीं था। मार्केट ने देखिए इस बेस को तोड़ा है, यहाँ यहाँ से ये एक ट्रैप था जिसको हमने यहाँ से पकड़ा है। ये नहीं, अगर आपको सेल करना है तो टॉप पे करना होगा, अगर बाय करना है तो आपको एकदम डिप पे करना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका साथ क्या हो सकता है आप भी जानते हो। तो हमारा जो बेरिस जो व्यू था मार्केट का, आप फिर से वापस कल के एनालिसिस को देखिएगा, हमने यही कहा था कि ये बेस जो है ना, वो बेस टूटेगा तब मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो यहाँ से अच्छा मूव दिखा सकता था, मार्केट कर नहीं दिखाया। तो ये मैं जानता हूँ कि ये एक स्ट्रेच हो गया, मार्केट स्ट्रेच हो गया, मतलब या तो ये पैनिक में गया है इतना, या तो किसी ने अपना माल निकाला है। अब इसमें ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट वापस इस पोजीशन से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो बाई जाएंगे। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ इसी एरिया में स्ट्रगल करता है, फिर ये सपोर्ट भी टूटेगा, तब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको अभी भी पता होनी चाहिए कि मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। कैसे? बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी के भी चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप एक आवर में, एक डे में, या आप किसी एक 1 आवर में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बैंक निफ्टी, जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो अभी भी बुलिश है। बुलिश कैसे है? जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर तोड़ता है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर तोड़ा है अपसाइड, देखिए मार्केट में अप बना हुआ है, तो मार्केट में ये वाला लो अब तक इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये लो है बहुत दूर।
तो मार्केट अगर इसको यहाँ से मेजर करोगे तो मार्केट करीब करीब 50-60 पहुँचने वाला है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसी चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट क्या कर रहा है, अभी एक चैनल में मूव कर रहा है, राइट। एक चैनल में मूव कर रहा है। अब ये चैनल में कैसे मूव कर रहा है, कल की बात देखते हैं कि मैंने क्या बोला था, बेस बनाया है मार्केट ने, राइट। बेस बनाया है तो मार्केट क्या कर रहा है, टॉप पे जाके इसी चैनल के से वापस नीचे आया है, ठीक है। और इस चैनल के आसपास से हमने क्या बोला था कि एक बाइंग मोमेंटम आएगा, ये वाला मैंने टेलीग्राम पे भी आपको शो किया था कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे आएगा। रीज़न यही था कि मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट लास्ट टाइम भी यहाँ से देखी गई थी, ठीक है। क्योंकि जितना भी मार्केट को ये जो मूव है, जितने भी बायर्स थे मार्केट ने इनको लगभग लगभग यहाँ पे एलिमिनेट किया है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर आपके एसएल अवेलेबल हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन रियल बात ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये विद द ट्रेंड ट्रेड है। अब ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, स्ट्रगल किया है लेकिन सरेंडर नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी ने ये स्ट्रगल किया है। तो लास्ट स्पाइक, कल के स्पाइक के नीचे जाके अगर ये नीचे जाके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये मूव है, एक मूव हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर जैसा कि हमने देखा है, मार्केट अगर एकदम ऐसे नीचे जाके एकदम जल्दी से रिकवर करके ऊपर की तरफ जाता है तो ये हम बाइंग ज़रूर करेंगे। अगर मार्केट ऐसे लटकता है, फिर वीकनेस दिखाता है, इसी तरह स्ट्रगल दिखाता है, तो हम सेलिंग साइड जाएंगे। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो ये वाला हमारा सेलिंग का सेटअप होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि अगर इसको आप इसी को कंटिन्यू करोगे इस चैनल को, तो ये करीब करीब इस जोन में यानी 4500-700 के आसपास तक पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। और एनालिसिस करिए, अपने से भी एनालिसिस करिए, प्लान कीजिए। विदाउट प्लान अगर आप एंट्री कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत है। देखिए, आपका प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं समझाता हूँ। मैं एक दिन पहले ये प्लान कर चुका था कि मार्केट में ये बेस बनाया हुआ है इसने, अगर ये बेस बना के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर मार्केट हमें ट्रैप कर रहा है, ठीक है। तो ये बेस का टूटना बहुत ज़रूरी था, ये मुझे लगता था और हमने प्लान किया, ठीक है। मार्केट में हमने यहाँ अगर हमने सेल किया है, हम फंसे हैं मार्केट में, राइट। यहाँ से सेल किया है और मार्केट में हम फंस गए। अब वेट करने का कोई तुक नहीं था, तो मार्केट में हमने क्या किया, वेट किया वापस उसी पोजीशन पे आने का, क्योंकि व्यू हमारा क्या था, सेल था। तो यहाँ पे कुछ प्लस क्वांटिटी के साथ हम इस मूव को राइट कर सकते थे। फिर हम वेट कर रहे थे कि मार्केट इस जोन में आएगा तो हम सेल करेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। मार्केट में यहाँ पे एक फास्ट सेलिंग आपको दिख रही है, ये वाला है, यहाँ से मार्केट एक चैनल का यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, चैनल में चल रहा था, ठीक है, ये चैनल में चल रहा था और ये चैनल का सपोर्ट है। और आपको देखोगे लास्ट टाइम भी आपको एक अच्छी सी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली थी, और यहाँ भी मार्केट ने यहाँ पे जो बेस बना था उसको तोड़ के नीचे सेलर्स को एक्टिवेट किया था। तो सेलर्स को एक्टिवेट करना हमारा ऑल ओवर ट्रेंड है अपसाइड में। होता क्या है, देखिए, मार्केट में ये पूरा एक सेटअप है। मार्केट क्या करता है, पहले एक अच्छी मूव करता है, फिर बीच में आता है, एक चैनल सा क्रिएट करता है और ऊपर जाता है, फिर चैनल बनाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। क्यों जाता है, अब ये समझिए। यहाँ पर बेस बनाया मार्केट ने, यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट बनाई है, फिर क्या करता है मार्केट, बीच में बेस बनाता है। बीच में बेस बनाने का क्या सेंस है, बीच में बेस बनाएगा फिर बाइंग करेगा, यहाँ पर एक ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करके बाइंग करेगा, फिर मार्केट में क्या होगा,
यहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे और मार्केट नीचे आएगा। जो यहाँ पे ऑलरेडी बाई कर रहा था वो अपना डिस्काउंट में माल उठाएंगे, फिर मार्केट ऊपर जाता है। अब मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या है, बड़े लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, बड़े लोग बाय कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा बड़े लोग? कंटिन्यूस कैंडल्स, कंटिन्यूस बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। बड़े लोग बाय कर रहे हैं। अब वो अगर कोई बंदा यहाँ पे 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो एक साथ 10 करोड़ नहीं लगा पाता। मान लीजिए उसने 5 करोड़ लगाए, अब उसके बाद क्या है, वो मार्केट में बाकी के पैसे ऊपर के लेवल पे नहीं लगाएगा, वापस वो वही डिस्काउंट प्राइस ढूंढेगा जिस डिस्काउंट प्राइस पर उसने अपना पिछला माल खरीदा है। तो क्या करेगा, यहाँ पर हम जैसे रिटेलर्स को क्या करेगा, एक बार बाइंग करवाएगा, ठीक है, बाइंग करवाएगा। क्योंकि हम लोग क्या हैं, जब यहाँ पर बाइंग में बैठ जाएंगे, उसके बाद जैसे ही सेल ऑफ आएगा, ये जैसे ये लेवल टूटेगा तो हम सेल करना शुरू कर देंगे। जब वो सेल करेंगे, जब रिटेलर सेल करेंगे, तो वो अपना बचा माल यहाँ पे मार्केट में जो 10 करोड़ में से 5 करोड़ बचा था वो यहाँ लगाएंगे, और मार्केट कहाँ जाएगा, इतनी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा आदमी पैसा लगा रहा है। ये मूव रिटेलर्स की है, ये बीच वाले मूव रिटेलर्स की है, ये जो मूव है रिटेलर्स की है। यहाँ पे जो ये मूव आई है ये रिटेलर्स की है। रिटेलर्स की क्यों मूव है? क्योंकि ये जो यहाँ पे बहुत सारी बाइंग होती है उनके स्टॉप लॉसेज हिट होते हैं। जितने लोग यहाँ पे बाय में कमिट हुए हैं उनके स्टॉप लॉसेज हिट होते हैं। तो उनके स्टॉप लॉसेज हिट होते ही बड़े लोगों के जो ओरिजिनल जो ऑर्डर हैं वो फिल होते हैं, तब मार्केट ऊपर जाता है। ये कॉन्सेप्ट बार बार सुनिएगा, बार बार समझिएगा, और आए हो तो लाइक्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच।